सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी भगवान के जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्न धनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर दम्बम बेपरवाह था है। वार पारनी मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई, गंडाय गलता ना करो अनुग्रह सोई। पार शब्द परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सुधि दाता सोई। अविगत गणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तुम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुंदर मुनि ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीश स्मुख गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मनीक्षा फल पावे, 33 कोटि अंधारा ध्यावे। 88 उतरे भवजल पारा, कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे, 88 उतरे भवजल पारा, कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे, थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार, बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ अश्वमेघ फलम शब्द समाना भार। अनंत कोटि अवतार है नहीं चितवे बुधनास, खालिक खेले खलक में छैर तुम्हारा मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, अंत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साधु हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होते है साहब अपनी ठौर। जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं और संत, यो साईं और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्तोष भगवंत। धारा मेरे संत की से मिटे नांस, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है सब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध का पठन। पेज नंबर 201 पारक के अहंकार सलाह। पेज नंबर 201 मंसूर अली की अपनी वाणी, जो मंसूर अली ने खुद अपनी वाणी में जो कहा था जिस समय उनको फांसी दी जा रही थी तब उस समय की बात है। तो उपरोक्त वाणियों के सरलार्थ हम देखते हैं। मंसूर अली की जो वाणी थी वो हमने कल पढ़ लिया था। अब यही उपरोक्त वाणियों के सरलार्थ परमात्मा से किस तरीके से थे। परमात्मा कबीर जी अपने सिद्धांत अनुसार एक अच्छी आत्मा शम शतर बेज मुसलमान को जिंदा बाबा के रूप में मिले थे।
ठीक है, जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उन्हें अल्लाह अकबर अर्थात कबीर परमात्मा यानी अपने विषय में समझाया, सतलोक दिखाया, वापस होगा। उसके पश्चात कबीर परमात्मा यानी जिंदा बाबा नहीं मिले, उसे केवल एक मंत्र दिया, अनल हक, जिसका अर्थ मुसलमान गलत करते हैं कि मैं वही यानी मैं अल्लाह हूँ, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। इसको हम कह सकते हैं अर्थात कि अहम ब्रह्मास्मि। इस तरीके से यहाँ पर ये वचन इसको बताया जाता है, जिस तरीके से परमात्मा ने सत्संग में बताया है कि अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ यानी अल्लाह हूँ। अब यह यथार्थ मंत्र सोहम है। अब परमात्मा कहते हैं यह वह यथार्थ मंत्र जो है वो सोहम है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि भैया जो कबीर परमात्मा ने उसको मंत्र दिया था वह यथार्थ मंत्र जो है उसका नाम सोहम है। तो ओम सोम धुन लगे दर्द बंधन माही, सदगुरु पदा को नहीं परालोक ले जाए। इसका कोई अर्थ करके स्मरण नहीं करना होता है, इसका कोई अर्थ करके स्मरण नहीं करना होता है। इसको परब्रह्म अक्षर पुरुष का वशीकरण मंत्र मानकर जाप करना होता है। ओहे बंदीछोड़ ने सदगुरु रामपाल जी ने कितनी प्यारी बातें यहाँ पर लिख दी हैं। ये कोई यथार्थ मंत्र नहीं होता है, बस ये है कि ये जो है परम अक्षर अर्थात अक्षर पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का वशीकरण मंत्र होता है, उसको जपना पड़ता है। शम शत्रबेज परमात्मा के दिव्य मंत्र का जाप करता था। उसका आश्रम एक शहर के बाहर बड़ी में था। उस नगर के राजा की एक लड़की जिसका नाम शिवली था, शम शत्रबेज की ज्ञान व सिद्धि से प्रभावित होकर उसकी परम भक्त हो गई। उसने दिन रात नाम जप किया, सदगुरु जी की सेवा करने प्रतिदिन आश्रम में जाने लगी। पिताजी से आगे लेकर जाती थी। बेटी की शादी भाव को देखकर पिता भी उसे रोक नहीं पाता था। पेज नंबर 202 पारा के अंक सलाद। और हम लोग देख रहे हैं मंसूर अली की कथा। वह प्रतिदिन सुबह तथा शाम सदगुरु जी का भोजन स्वयं बनाकर ले जाया करती थी। किसी चुगलखोर व्यक्ति ने मंसूर अली से कहा कि आपकी बहन शिमली शाम के समय आश्रम में अकेली जाती है, यह शोभा नहीं देता। नगर में आलोचना हो रही है। एक समय को जब शिमली बहन संत जी के खाना लेकर आश्रम में गई तो भाई मंसूर गुप्त रूप से पीछे पीछे आश्रम तक गया। दीवार के सुराग से अंदर की गतिविधि देखने लगा। लड़की ने संत को भोजन खिलाया, फिर संत जी ने उनको ज्ञान सुनाया। मंसूर भी ज्ञान सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे तथा गतिविधि करेंगे। प्रत्येक किया जो शिमली तथा संत शम शतरबेज कर रहे थे तथा जो बातें कर रहे थे ध्यानपूर्वक सुन रहा था। शम शतरबेज अर्थात परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ पर उस समय पर आए हुए थे। तो प्रत्येक क्रिया जो शिमली तथा संत समतरवेज कर रहे थे तथा जो बातें कर रहे थे ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अन्य दिन तो आधा घंटा सत्संग करता था, उस दिन 2 घंटे सत्संग किया। मंसूर ने भी प्रत्येक वचन ध्यानपूर्वक सुना। वह तो दोष देखना चाहता था परंतु उस तत्वज्ञान को सुनकर कृतार्थ हो गया। ओए बंदीछोड़ जगत गुरु तत्वदर्शन रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि नमस्कार। परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। अल्लाह साकार है, उसका नाम कबीर है और कबीर है। ऊपर के आसमान में विराजमान है, अर्थात ऊपर के आसमान में विराजमान है। धूलों के तीसरे पृष्ठ पर 7वें आसमान पर वो परमात्मा वहाँ पर रहता है। पर मतलब एक्चुअल में कहने का मतलब है जाहूत में रहता है। जाहूत अर्थात सतलोक में रहता है। 10 मुकाम बताए हैं। 10 मुकामी रेखता परमात्मा ने बताया और 10 मुकाम में 10वां मुकाम जाहूत है, जिसको हम सतलोक कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर भी मानव शरीर में प्रकट होता है। पृथ्वी के ऊपर भी मानव शरीर में प्रकट होता है। सत्संग के बाद संत शम शतरबेज तथा बहन सिमली ने दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। आसमान से 2 कटोरे आए, दोनों के हाथों में आकर टिक गए। शम शतरबेज ने उस दिन आधा अमृत पिया, शिमली बहन सब पी गई। शम शतरबेज ने उस दिन आधा अमृत पिया। परमात्मा की खेल देखिए, वहाँ पर परमात्मा ने उस दिन आधा अमृत पिया, शिमली बहन पूरा पी गई। शम शतरबेज ने कहा कि बेटी यह शेष मेरा अनंत अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा हुआ है, अर्थात उसका जो भाई था, जो मंसूर था, उसके बारे में परमात्मा बात करती कि उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल भी सीना साफ हो जाएगा। शिमली गुरुजी वाले शेष बचे प्रसाद को लेकर दीवार की ओर गई। गुरुजी ने कहा कि सुराख से फेंक दे, बाहर जाएगा तो कुत्ता भाग जाएगा बाहर जाएगी तो कुत्ता भाग जाएगा। लड़की ने गुरुजी से प्रत्येक वचन का पालन करना था। शिमली ने उस सुराख में अमृत फेंक दिया जिसमें से मंसूर जासूसी कर रहा था। मंसूर का मुख कुछ स्वाभाविक खुला था, उसमें सारा अमृत चला गया। मंसूर का अंतर्गण साफ हो गया। उसकी लगन सदगुरु से मिलने की प्रबल हो गई। वह आश्रम के द्वार पर आया। शिमली ने पहचान लिया, वह डर गई, बोली नहीं। मंसूर सीधा गुरु शमशतरबेज के चरणों में गिर गया, अपने मन के पाप को बताया, अपने उद्धार की भीख मांगी। शमशतरबेज ने दीक्षा दे दी। मंसूर अली प्रतिदिन आश्रम में जाने लगा। अनल हक मंत्र को बोल बोल कर जाप करने लगा।
मुसलमान समाज ने विरोध किया। अब ये परमात्मा को मालूम था कि वो बेचारा मन मन में नहीं जप सकता, वो बोल बोल कर ही जपेगा, इसलिए परमात्मा ने उसे अनलक मंत्र का नाम दिया था। इसका अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, या फिर सीधी सी बात कहा जाए कि इसको दूसरा जो मंत्र है जो अभी परमात्मा ने पेज नंबर 201 पर बताया, सोहम मंत्र होता है। लेकिन ये कोई जीव इसकी सोहम की बहुत बड़ी कहानी है। परमात्मा ने आपको किस बार सत्संगों में बताई हुई थी कि सब कुछ सोहम ही है, लेकिन परमात्मा ने फिर भी क्या बताया, इस सोहम को हमें ऐसा नहीं जपना है, इस सोहम को हमको ये मान के जपना है कि भाई ये जो है ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, उसके वशीकरण का मंत्र है। मंशूर का मुख स्वाभाविक खोला था उसमें, हाँ, तो मंशूर पति ने आश्रम जाने लगा, अनलक मंत्र को बोल बोल कर जाप करने लगा। मुसलमान समाज ने विरोध किया, कहा कि मंशूर काफिर हो गया है, परमात्मा को मानो जैसे बताता है, पृथ्वी पर आता है परमात्मा ऐसा कहता है। अनलक का अर्थ गलत कहते थे कि मंशूर अपने को अल्लाह कहता है, उसे जिंदा जलाया जाए या अनलक कहना बंद कराया जाए। मंशूर राजा का लड़का था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंशूर को मार दे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का राम नाम सत कर देते। नगर के हजारों व्यक्ति राजा के पास गए, राजा ने मंशूर की गलती बताई, राजा ने सबको अपने मंशूर को समझाया, राजा ने सबके सामने मंशूर को समझाया, परंतु वह उपस्थित व्यक्तियों ने राजा से कहा कि जनता बताए कि मंशूर को क्या दंड दिया जाए। जनता ने कहा कि मंशूर को चौराहे पर बांध कर रखा जाए, नगर के प्रत्येक व्यक्ति एक एक पत्थर को लगभग आधा किलोग्राम का हो मंशूर को मारे तथा कहे कि छोड़ दे काफिर भाषा। 203 मुक्तिबोध पारा के अंक सलवार। यदि मंशूर अनलक कहे तो पत्थर मारे आगे चला जाए, दूसरा भी यही कहे, तीसरा तंग आकर मंशूर अनलक कहना त्याग देगा। नगर के सारे नागरिक एक एक पत्थर लेकर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। उस नागरिकों में भक्तमती शिमली भी पंक्ति में खड़ी हो गई थी। ये शिमली की गलती थी, तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने पत्थर एक हाथ में उठाकर रखा तो दूसरे हाथ में फूल ले रखा था। उसने एक हाथ में एक हाथ में उठा रखा था पत्थर तथा दूसरे हाथ में फूल ले रखा था। शिमली ने सोचा कि भक्त भाई है, पत्थर के समान स्थान पर फूल मार दूंगी तो पहली बात है कि उसको तो फूल मारना ही नहीं चाहिए था, जनता में निंदा भी नहीं होगी तथा भाई को कष्ट भी नहीं होगा। अब ये है निंदा, जनता में निंदा भी नहीं होगी, ये यहाँ पर गलत हो गए। तो परमात्मा क्या कहते हैं, निंदा बिंदा छोड़ दे संतोष की, मान बड़ा ईर्षा ये सब करना नहीं। परमात्मा ने यहाँ पर ही बताया कि मान बड़ा ईर्ष्या सब तो करना नहीं है। यदि आपने गुरु को धारण कर रखा है, परमात्मा ने बताया है, तो भैया आप दिल के डट के कहिए उनके सामने कि हाँ मेरे ये गुरु हैं, कहना चाहिए। मेरे गुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान है, जो तदगुरु जो जगत के रचयिता है। पत्थर पड़े चाहे कुछ हो, परमात्मा की भक्ति में यदि पत्थर पड़ने लगे तो फिर वो परमात्मा ही क्या है, कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो रही है वहाँ पर एक लीला हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर लीला था, परमात्मा को लोगों को समझाना था, इसलिए परमात्मा ने वहाँ पर वो लीला करी थी। अन्यथा आज के समय में ऐसा तो नहीं होता कि भैया हम यदि किसी को बोले कि हम गुरु जी के हम शिष्य हैं तो वो तो और प्रसन्न होता है, और यदि जगत कोई वाला है तो थोड़ा बहुत उसकी बोल के अलग हो जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से सर फुटाने वाला काम तो नहीं करेगा। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष मंशूर के कहते ही छोड़ दे अनलहक कहना, नहीं तो पत्थर लगेगा। मंशूर बोले अनलहक 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 अनलहक, पत्थर भी साथ साथ लग रहे थे। ओए होए, अब देखो तो यहाँ पर कितनी प्यारी बात परमात्मा लिख दी है। परमात्मा ने 4 बार यहाँ पर अनलहक 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 लिखा है। अब ये कहीं ना कहीं जाके कहानियाँ जुड़ जाती है, गाथाएँ जुड़ जाती है। पत्थर भी साथ साथ लग रहे थे। मतवाले मंशूर अनलहक बोलते जा रहे थे। शरीर ललूहान यानी बुरी तरह जख्मी हो गया था, रक्त बह रहा था। परमात्मा का आशिक अनलहक कह रहा था, ओए होए छोड़ जगत गुरु तत्व रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा का आशिक, ओए होए, ऐसी आशिकी यदि कोई करे तो भैया सतयुग जाने में उसको देर ना लगे। परमात्मा का आशिक अनलहक कह रहा था, हंस रहा था। जब शिमली बहन की बारी आई वह कुछ नहीं बोली। मंसूर ने पहचान लिया और कहने लगा, बहन बोल अनलहक। शिमली ने अनलहक नहीं बोला, हाथ में लेकर फूल भाई मंशूर को मार दिया। मंशूर बुरी तरह रोने लगा। शिमली कहा, भाई अन्य व्यक्ति पत्थर मार रहे थे, घाव बन गए, आप रोए नहीं, मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द नहीं होता, आप बुरी तरह रोने लगे, क्या कारण है। मंशूर बोला कि बहन जनता तो अनजान है कि मैं किस लिए कुर्बान हूँ। ओए होए, आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन मन धन भी सस्ता है। मेरी को भोली बहन जनता के द्वारा पत्थर मारने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। कि बहन आपने जो सब पता है, मेरे को इस मार्ग पर लाने वाली तू ही है। तेरे हाथ मेरी ओर कैसे उड़ गया बेईमान, तेरे फूल के पत्थर से कई गुना दर्द मुझे लगा है। तेरे को मुर्शीद अर्थात गुरुजी क्षमा नहीं करेगा। नगर के सब व्यक्ति पत्थर मार मार कर घर चले गए। कुछ धर्म के ठेकेदार मंशूर को जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए तथा कहा कि राजा, धर्म ऊपर राज नहीं, परिवार नहीं है। मंशूर अनलहक कहता नहीं छोड़ रहा है। इसे कहा जाए कि या तो अनलहक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरे गर्दन हाथ पैर सबके सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।
यदि अनल हक कहना नहीं त्यागे तो इस काफिर के टुकड़े टुकड़े करके जलाकर इसकी राख को दरिया में बहा दी जाए। वही कहते हैं। मंशूर को सामने खड़ा करके कहा गया कि या तो अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरे एक हाथ काट दिया जाएगा। मंशूर ने हाथ उस काटने वाले की ओर कर दिया जो तलवार के लिए काटने के लिए खड़ा था और कहा कि अनल हक। उस जल्लाद ने एक हाथ काट दिया। फिर अनल हक ने कहा, बंदी छोड़ सदू राम पाजी भगवान की जय, अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। मंशूर ने दूसरा हाथ उसकी ओर कर दिया। अब बोला अनल हक, दूसरा हाथ भी काट दिया गया। फिर कहा कि अब की बार अनल हक कहे तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मंशूर बोला अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। मंशूर की गर्दन काट दी गई और फूंक कर राख को दरिया में बहा दिया गया। उस राख ने भी अनल हक शब्द निकाल रहा था। ऐसा सुमरन कीजिए रोम रोम धुनिया। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि ऐसा सुमरन कीजिए रोम रोम धुनिया। क्या जीवित क्या निद्रा कहना चाहिए, सब में वही शब्द गूंजने चाहिए। कुछ देर बाद 1000 मंशूर नगरी की गली गली में अनल हक कहते हुए घूमने लगे। सब डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। परमात्मा ने वही लीला अपने समेट ली। परमात्मा ने यहाँ पर और भी बताया है कि परमात्मा को जब पता चला कि भैया परमात्मा तो वैसे अंतर्यामी होते हैं, उनको पता ही रहता है, तो परमात्मा ने वहाँ पर क्या किया, उस राख को, जिसको उड़ने कहते, उस राख को उठा के परमात्मा ने ऐसे यूँ फेंक दिया। तो यूँ जब फेंका परमात्मा ने राख को, तो वो राख से क्या हो गए, बहुत सारे मंसूर वहाँ पर पैदा हो गए। और वो मंसूर जहाँ जहाँ वो पूरे गाँव में, पूरे शहर में वो घूमने लगे और अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक बोलने लगे। ये है हमारे परमात्मा की अजब गजब की लीला। ये है सत्समर्थ है, ये कुछ भी करने में समर्थ होता है। उन्होंने ना कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई सिद्धि थी, ना कोई सिद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने परमात्मा ने बस उठाया और उसको ऐसे फेंक दिया और वहाँ पर पूरे के पूरे उसके, ये समझ लीजिए कि उसके पूरे वहाँ पर डुप्लीकेट, वहाँ पर क्या हो गए, मंसूर वहाँ पर हो गए, वहाँ पर प्रकट हो गए कहना चाहिए। ये है हमारी बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की लीला, जो आज तक ऐसा कोई न कर सका है, न कोई कर पाएगा। कई शमशानवासी ऐसे कर सिद्धियाँ कर लेते हैं कि भैया वो किसी को मृत्यु को जिंदा कर देते हैं, जैसे कि शुक्राचार्य के पास थी मृत संजीवनी विद्या, तो वो तो सिर्फ मरे उनको जीवित कर सकते थे। 4 शिष्य थे, परमात्मा ने बताया 4 शिष्यों की कहानी परमात्मा को भी बताई हुई थी कि चारों के पास संजीवनी विद्या थी। एक तो मुर्दे को लाकर के उसकी हड्डियाँ बना देता था, दूसरी हड्डियों के बाद उसके अस्थि पंजर डाल देता था, उसमें कर देता था, तीसरा उसके चमड़ा ला देता था, चौथा जो होता था वो प्राण ला देता था। और चारों ने जब एक बार मंत्र का प्रयोग किया, शेर के ऊपर किया, तो शेर ने उनको उठा के खा गया। ये परमात्मा तो जाने जाना है। परमात्मा क्या क्या शब्द शक्ति है। परमात्मा को शब्द शक्ति की भी जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही सब सोच भर ले तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, वो प्रकट हो जाए वहाँ पर अनल हक अनल हक अनल हक मन। तो परमात्मा की वह लीला, परमात्मा ने फिर बाबा लीला अपनी समेट ली। परमात्मा को दिखाना था कि देखो मेरा शिष्य इस प्रकार से होता है और इस तरीके से मैं अपने धारा मेरे संत की, मुझसे मिटे ना अंश, बुरी भली भाषी नहीं सोई हमारा वंश, देही माही विदेही है साहिब सती रूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंग न रूप। खैर वो बेचारा तो उस समय परमात्मा को मालूम था कि वो पार नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी भक्ति को बनाए रखने के लिए, उसमें दृढ़ता लाने के लिए, उसके संस्कारों को मजबूत करने के लिए परमात्मा ने वहाँ पर उसके साथ ही लीला उसको करनी ही पड़ी थी। होगा कुछ निंदा कर्म किए होंगे उसने, पिछले में कोई निंदा युक्त कर्म किए होंगे, जिस कारण से उसको वो कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। क्योंकि कुछ कर्म भोग ऐसे होते हैं जो शायद तक परमात्मा हमें कभी कभी याद दिलाते कि भाई साहब ये ऐसा है कि भैया आपने ये करा था, इसको तो उस काल के विधान में भी ये नहीं है, लेकिन फिर भोगना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लीला अर्थात कारण का भी कारण बनाना पड़ता है। और परमात्मा जो चाहे सो करिए, परमात्मा आपका सर भी कटवा देगा तो गारंटी है परमात्मा अगले दिन आपको ऐसी जगह पे देगा जिस प्रकार से शिव और सम्मन को अगले जन्म में राजा बनवा दिया गया था। ऐसा है, परमात्मा ने वह लीला समेट ली। पेज नंबर 204। अब मंशूर गली गली में घूमकर अनल हक कहने लगा, फिर अंतर ध्यान हो गया। अब मंशूर अली के शब्द का सलाह, अगर है शौक़ अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम की लो लगा। अब हरदम नाम की लो लगा, परमात्मा क्या लिखते हैं कि साधक यदि परमात्मा से मिलने का शौक़ रखता है तो प्रत्येक श्वास दम के द्वारा नाम का स्मरण कर, प्रत्येक नाम से श्वास उच्छ्वास में परमात्मा का जप करो। फिर साधक न रोजा रख, न भूखा मर, न मस्जिद जा, न नकर सिद्धा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे नाम जाम पीता जा। अर्थात ना तो रोज़ा अर्थात व्रत रखकर भूखा मर, न मस्जिद में जाकर पत्थर महल में सजदा कर अर्थात प्रणाम कर। वजू अर्थात केवल जल से स्नान करने से मोक्ष नहीं है। वजू अर्थात केवल जल से स्नान करने से मोक्ष नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि नदी नाले डालने या फिर वहाँ पर आबे जमजम के पानी से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा ऐसा प्रणाम कर का। सच्चे नाम के जब से मोक्ष होगा। कूजा तोड़ दे, घर फोड़ दे, यानी ब्रह्म का मार्ग छोड़ दे, घड़ा फोड़ दे, कूजा तोड़ दे अर्थात
भ्रम का मार्ग छोड़ दे, सच्चे नाम के जब रूपी शराब पीता जा, यानी राम के नाम का नशा कर, पकड़ कर इश्क की झाड़ू साफ कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल राख रख सिर पर, मुसल्ले पर उड़ाता जा। अर्थात परमात्मा से प्रेम कर, उस प्रेम की झाड़ू से दिल को साफ कर। परमात्मा ने कहा प्रेम की पवन करे चितमंजन, तब आंसू बहते हैं। परमात्मा ने बहुत सारे अच्छे तरीके से अपने सत्संग रूपी और शब्द रूपी सत्संगों में भी परमात्मा ने वहाँ पर क्या किया, इसका संकेत किया हुआ है। दुई अर्थात ईर्ष्या को फूंक कर उड़ा दे, यानी ईर्ष्या न कर, भक्ति कर। धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में, मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। अर्थात जो धागे में तस्बीह माल डाल रखी है, इसे तोड़ दे, यानी मन की माला जपो। अर्थात धागे की तस्बीह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन की माला को जपो। ये तो नहीं कर में माला और मन कहीं और भी चल रहा हो। किताबें अर्थात कुरान, इंजील, तौरात, जबूर, ये 4 किताब गए हैं, पानी में बहा दे, क्योंकि इसमें परमात्मा की सिर्फ महिमा लिखी हुई है। महिमा तो परमात्मा खुद ही बता देते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वो ओरिजिनल जो मंत्र हैं, वो तो सिर्फ आपको सदगुरु बल दे सकता है। इसमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। मसाइक अर्थात विद्वान बनकर क्या करना है, मजीकत अहंकार का नाश कर। मसाइक बनकर क्या करना है, विद्वान बनकर क्या करना है, मजीकत अर्थात अहंकार का नाश कर, मजीकत को जलाता जा। कहीं मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा, अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अर्थात भक्त मंसूर जी ने काजी से कहा था कि मांस का निवाला ग्रास मत खा, मांस का निवाला कुफर का मत खा, यह कुफर अर्थात पाप का है। अनल हक वास्तव नाम हक सत्य है, हक अर्थात सत्य है, यही कलमा मंत्र बोलता रहे। पारक के अंक वाणी नंबर 55 का सलाद इब्राहिम तथा सुल्तान के प्रकरण में पहले ही कर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर परमात्मा पारक के अंक सलाद में मंशूर की कथा को यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब आगे परमात्मा राबिया की कथा लिखते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।